अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चाइनीज वेज कबाब। ये वो कबाब है जिनको बनाना निहायत आसान है, खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं और हैरानगी की बात ये है कि जब आप इनको खाएंगे आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके अंदर किसी भी तरह का हमने गोश्त शामिल नहीं किया। बिना किसी भी तरह के गोश्त के ये कबाब जो है परफेक्ट हैं आपके इफ्तार के लिए, किसी भी टी टाइम पार्टी के लिए ये आइडियल हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक भी करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब थोड़ा सा ही पानी इनके ऊपर डालना है और तकरीबन 1 से 2 चम्मच पानी के हमने यहाँ पे डालने हैं, ज्यादा नहीं डालना। मकसद क्या है, ताकि ये जो हमारी ब्रेड के स्लाइस हैं ये सॉफ्ट हो जाए। ब्रेड के स्लाइसेस हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे बंद गोभी ली है, 1 कप ली है, उसको रफली यहाँ पे मैंने काटा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आधा कप मैंने आलू लिए हैं। 1 बड़े साइज का आलू था, उसको मैंने इस तरह से जूलियन शेप में काट लिया है। साथ ही गाजर, 1 गाजर लेके उसको भी यहाँ पे मैंने जूलियन शेप में काटा है। आप लोग चाहे किसी शेप में भी काट सकते हैं। सिर्फ इस शेप से क्या होता है कि जो हमारे कबाब हैं प्रेजेंटेबल से बनेंगे। प्याज, 1 छोटे साइज का प्याज, वो यहाँ पे स्लाइस की शक्ल में काट देने। इसी के साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब यहाँ पे 1 प्याली मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो बेसन की जगह पे आप लोग मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद क्या है, इन वेजिटेबल्स को बाइंडिंग का है। अब इन कबाब को क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस। अच्छी तरह से अब ये जो सब्जियां हैं, जो बेसन है और जो मसाले हमने डाले हैं, इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। हाथों से ही मिक्स करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसके अंदर कितना पानी शामिल करना है। पहले आपने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जियां हैं, आलू है या जो गाजर है, सब ने पानी छोड़ना है। और ये ना हो कि ये जो हमारा आमेज़ है बहुत पतला हो जाए। हाथों पे ही 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं पानी के लेंगे और वो इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से हमने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। वैसे तो आपको सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये मिक्सचर जो है थोड़ा फर्म होता जाएगा, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स अपना पानी जो है रिलीज करेंगी और जो बेसन है वो हमारा अच्छा खासा जो है गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े भी 1 से 2 टेबलस्पून ही पानी इसके अंदर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वरना क्या होगा बाद में जैसे ही आप इस मिक्सचर को छोड़ेंगे तो ये पतला हो जाएगा। इस तरह से गाढ़ा सा मिक्सचर हमने रेडी करना है। तो बस ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। आपने देखा हमने सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही पानी डाला है, इससे ज्यादा नहीं डाला। अच्छी तरह से मिक्स किया है और बेसन की जगह आप लोग यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मकसद इसको बाइंडिंग का है। बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लाजमी डालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेना है और इसको अच्छी तरह से पहले प्रेस करना है। उसके बाद एक पैटी की शेप दे लेनी है। छोटा कबाब जैसे कि हम लोग घर में बनाते हैं, एक रेगुलर छोटे साइज का कबाब, उतना ही आपने बनाना है। अच्छा, कबाब को बनाने के लिए आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लाजमी लगाना है ताकि ये जो मिक्सचर है ये हाथों को चिपके नहीं। इस तरीके से आपने कबाब जो हैं बना लेने हैं। इसी तरह से हमने सारे अपने ये जो कबाब हैं इनको तैयार कर लिए। बगैर चिकन के, बगैर गोश्त के हमारे ये कबाब जो हैं यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए पैन में हमने ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब गर्म तेल के अंदर ही हमारे ये जो वेजिटेबल्स कबाब है इनको शामिल करेंगे और एक एक करके हमने सबको फ्राई करना है। चूल्हे की आंच यहाँ पे लो मीडियम के दरमियान रखनी है। बस ध्यान रहे आपने मीडियम से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना चूल्हे की आंच को, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड है, जो कि बहुत जल्दी जो है जलना शुरू हो जाएगी अगर आपने आंच को ज़्यादा किया। कम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए आपने इनको 7 से 8 मिनट के लिए इन कबाब को लाजमी फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए।
बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी आप जो है रेसिपीज जो है ज़्यादातर चिकन की रेसिपीज बताती हैं। चिकन तो वैसे भी आजकल काफ़ी महंगा है, तो कोशिश है कि आपसे इसी तरह की कम बजट वाली रेसिपीज जो है वो आपके साथ शेयर की जाएं ताकि सबके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कोशिश यही रहती है कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें शेयर की जाएं कि अगर चिकन इस्तेमाल हो भी रहा है तो बहुत कम क्वान्टिटी में हम लोग इस्तेमाल करें। ऐसी रेसिपीज हों जो कि आपके बजट पे भारी भी ना पड़े। कबाब को हमने इनकी साइड्स को चेंज करना है और वक्तन फवक्तन ही इनकी हर साइड को ही अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। और जो कबाब हमने पहले शामिल किया ऑयल के अंदर, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इनका हो चुका है, तो इनको हम ऑयल से बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे हमारे कबाब जो हैं फ्राई होते जा रहे हैं तो हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। और जो बाकी बचे हुए कबाब हैं अब उनको भी हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। तो बस ये यहाँ पर हमारे सारे कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं। एक कबाब मैं आपको यहाँ पे तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ। ये दिखने में जितने अच्छे जितने मज़ेदार लग रहे हैं, यकीन करें खाने में इतने ज़्यादा लजीज हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए गोश्त या मुर्गी का होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग मसालों का इस्तेमाल वेजिटेबल्स के साथ भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं और जो मेथड होता है, जिस तरीके से आप लोग चीज़ को बना रहे होते हैं, तो वो भी बहुत मैटर करती है और जो रिजल्ट होता है वो आपको हैरान करता है। ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और हमें भी फीडबैक देना है कि आपके ये कबाब किस तरह के बने। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। Thanks for watching the video.